नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केमिस्ट्री जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार स्टेट परीक्षा 2025 के लिए सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का कुछ सिलेक्टेड अति महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न लेके आए हुए हैं जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो जिसका भी एग्जाम होने वाला है पेपर 1 कक्षा 9 और 10th वाले, पूरा इसे कंप्लीट करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और पूरा कंप्लीट कीजिएगा। जितना प्रश्न बताएंगे उसे कंप्लीट करना है, प्लस में एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएंगे उसे भी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा वर्गीज कुरियन को आपका श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है। देखिए अगर ऑपरेशन फ्लड की बात किया जाए ना, इसकी शुरुआत जो किया गया था 1970 के अप्रॉक्स में किया गया था वर्गीज कुरियन के द्वारा। अच्छा, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अच्छा, हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है, भारत में हरित क्रांति का जनक है। अगर बीच में पूछा जाए तो नॉर्मल बोरलॉन्ग याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक जो है ये किनकी पुस्तक है। अगर इसी पुस्तक को इंग्लिश में देखा जाए तो द सोशल कॉन्टेक्स्ट इस पुस्तक का नाम है और इस पुस्तक का लेखक कौन है, रूसो है। इसकी भाषा क्या था तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा था, जो कि 1762 में लिखी गई थी पुस्तक। कब, 1762 में। किसके द्वारा, रूसों के द्वारा। और ये भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा आप सभी और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। यहाँ पर फोकस कीजिएगा, नहीं की बात यहाँ पर किया गया है। जब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पेपर जब देने जाते हैं तो वहाँ हड़बड़ी रहता है, उसमें सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के बाद प्रश्न गलती हो जाता है। उसको लगता है कि हाँ पूछा गया है बट यहाँ पर ना का सवाल आपको दिया गया है। तो फटाक से आप ऑप्शन नंबर 8 टिक कर लीजिएगा कि भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये तो दिया गया है, बस ऑप्शन नंबर 8 टिक करके निकल जाइएगा, प्रश्न आपका गलती हो गया। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल फोकस करना है, आराम से प्रश्न पढ़िएगा, आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। सशस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता जो है ये आपको भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। जबकि क्या क्या आपको स्वतंत्रता है तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, या भाषा कह सकते हैं, इसको भाषण कीजिएगा यानी कि बोलने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद किसी भी पेशा को स्वीकार आप स्वीकार सकते हैं। तो ये सभी स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिल गया है। जबकि सशस्त्र की बात किया जाए यानी कि शस्त्र जो होता है उसको आप नहीं रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था ये 1936 लखनऊ में किया गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर 1928 भी लखनऊ दिया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। अगला है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए कई बार आपको हम बता चुके हैं। देखिए अगर राज्यसभा से कोई भी पीएम बनता है तो ध्यान दीजिएगा इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ध्यान देंगे आप सभी, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और यहां से कोई प्रधानमंत्री अगर बनता है तो उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो इसका कार्यकाल मात्र 5 वर्ष का होगा। और इसके लिए जो है कि 25 वर्ष उम्र रखा गया है बनने के लिए, न्यूनतम उम्र याद रखिएगा। जबकि राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, इसका 1/3 सदस्य जो है हर एक 2 वर्ष में क्या होता है, निर्वाचित होता है। राज्यसभा का सदस्य की बात किया गया है। देखिए राज्यसभा को हम सिर्फ उच्च सदन कहते हैं क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और हर एक वर्ष कह सकते हैं कि हर एक 5 वर्ष में लोकसभा का चुनाव भी होता है भंग होके। अगला है कि इनमें से कौन एक व्यावसायिक खेती नहीं है। तो देखिए व्यावसायिक खेती जो है आपका वाणिज्य अनाज, ये व्यावसायिक खेती है, मिश्रित हो जाएगा और वृक्षारोपण हो जाएगा। ये प्रश्न इससे पहले भी आपको एक शिफ्ट में बताए थे। कार्बनिक जो ये आपका खेती है ये आपका व्यावसायिक खेती नहीं है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ये प्रश्न एक के प्रश्न 2 से 3 शिफ्ट में आया हुआ है। अगला है भांखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, तो ये आपका संतलज नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भांखड़ा नांगल परियोजना की बात किया जाए तो सबसे बड़ा परियोजना है। देखिए सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। सबसे ऊंचा बांध की बात किया जाए तो आपका टिहरी बांध होगा जो भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था। चलिए इससे पहले भी ये प्रश्न का आंसर हम आपको बताए हुए हैं। क्वेश्चन में 8 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो
तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा जॉन विलियमसन, जो 1990 में किया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है। तो लोकतंत्र के विकास के तीसरे चरण में जो मान्यता मिली है, तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा, राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता को मिली है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट प्रश्न को आपसे याद रखिएगा। देखिए जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए आपसे क्लास कर लेते हैं पर क्लास को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने के लिए भूल जाते हैं क्लास को। सबसे पहले आपसे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, इतना सब जरूर आपसे काम कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आपसे एक लाइक करके शेयर जरूर किया कीजिए अपने अपने दोस्तों में इसे। क्वेश्चन है कि डैश शासन ने समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों, गीतों में कही गई बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किया और स्वतंत्रता एवं आज़ादी के विचार को प्रतिबंधित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये रूढ़िवादी शासन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। किसके द्वारा? रूढ़िवादी शासन। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ आपको ये प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो देखिए अपतटीय तेल क्षेत्र की बात किया जाए तो जो मुंबई हाई है ना, यही आपका अपतटीय तेल क्षेत्र होगा, याद रखिएगा। जबकि डिगबोई हो गया, कलोल हो गया और अंकलेश्वर हो गया, ये सभी अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, जबकि मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र हैं। यहाँ से 1976 में लगभग जो है कि तेल की प्राप्ति हुआ था मुंबई हाई से, 1976 के अप्रॉक्स में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? देखिए अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट है, याद रखिएगा। कितना? 84। और अनुसूचित जनजाति की बात किया जाए, एसटी की बात किया जाए, तो एसटी के लिए जो है 47 सीट रखा गया है। कितना? 47 सीट रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है। आसान प्रश्न है, ये आपका उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से कर सकते हैं, कई बार आपको हम बताए हुए हैं। तो ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, याद रखिएगा, यह पत्रिका है यंग इंडिया। अगला है कि नाज़ी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो स्वास्तिक इसका प्रतीक चिन्ह था। ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। एग्जैक्ट प्रश्न को याद रखिएगा आप सभी, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित था। तो देखिए चूड़ामन राय जो है ये आपका चेरो विद्रोह से संबंधित था। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और चेरो विद्रोह जो है लगभग 1813 के अप्रॉक्स में हुआ था। तो डेट भी आपको याद रखना है। अगला है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरण है। तो देखिए अनवनीकरण ऊर्जा जो है ये कोयला है, यानी कि कोयला आने वाला समय में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सभी अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो आने वाला समय में भविष्य में खत्म हो सकता है। जबकि जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो भविष्य में कभी भी खत्म नहीं हो सकता। याद रखिएगा आप सभी। क्या लगता है कि जल खत्म हो जाएगा? पूरा पृथ्वी पर 71% पर जल ही जल है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। काली मिट्टी को हम सभी रेंगुर मिट्टी कहते हैं या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कपास की उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। काली मिट्टी जो है ये वाला क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश का पश्चिमी वाला क्षेत्र, राजस्थान और गुजरात वाला क्षेत्र और कुछ महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है। तो इसे हम सभी रेंगुर मिट्टी कहते हैं। ज़्यादातर भारत में कह सकते हैं वह आपका कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। और सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है जो गंगा कछार में है। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा चेस्टनट वृक्ष जो है यह आपका पर्वतीय वनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिनिधि विभिन्न अंश हमेशा क्या होता है। यहाँ पर एक प्रतिनिधि नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है कि मानचित्र में, याद रखिएगा आप सभी, मानचित्र में एक प्रतिनिधि विभिन्न अंश हमेशा क्या होता है। तो हमेशा इसमें एक ही होता है, याद रखिएगा आप सभी। जो नक्शे पर लंबाई और जमीन पर वास्तविक लंबाई के जो बीच मौजूद अनुपात जो होता है वो एक के द्वारा ही इंगित किया जाता है। तो हमेशा एक ही होता है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कांसीराम। जो भी ए टिक कर रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीज़ें क्लियर हैं।
आइए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी हुई? तो इसका करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3.8% दूसरे कार्यों में लगा हुआ है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें लगभग 54.6% के अप्रॉक्स में है, और तीसरे क्षेत्र में जनसंख्या जो कार्य कर रहा है वो आपका हो जाएगा लगभग 41.6% के अप्रॉक्स में, याद रखिएगा। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कह सकते कृषि हो गया, वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद कह सकते द्वितीय क्षेत्र में जो उद्योग आता है, और तीसरे क्षेत्र में कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। अगला है मैंट्यूंग-चेम्सफोर्ड सुधार कब पारित किया गया था? चलिए आसान प्रश्न है, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया था, याद रखिएगा। अच्छा, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में ही हंटर आयोग कमेटी की स्थापना किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, और 1919 में ही आपका क्या आया हुआ था? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भूख हड़ताल आंदोलन शुरू किया गया था। यह अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन शुरू हुआ था, और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इतना सा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कीजिएगा। ये भी प्रश्न आपकी बिहार डीएलएड में पूछा गया है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा, ये सभी हो जाएगा संसाधन का संभावित क्षेत्र, यानी कि हो सकता है। एक होगा विकसित स्रोत और एक होगा रिजर्व, जो रिजर्व करके रखते हैं, तो ये तीनों हो जाएगा। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? काजीरंगा का असम में है, जो एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मानस भी आपका असम में है। अच्छा, आपसे बताइएगा कि नंदा देवी जो है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। कन्हा और पन्ना मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल बाजरा नहीं है? तो देखिए बाजरा कौन सा नहीं है? तो बाजरा होगा, ये तो बिल्कुल सही है। रागी भी है और ज्वार भी है, जबकि मक्का बाजरा फसल नहीं है। तो जो भी ऑप्शन में भी टिक करें ना, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीज़ें क्लियर हैं? देखिए जितने भी जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ क्लास मेरे लिए बिल्कुल तैयार किया गया है, तो आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए अपने तरफ से हम आपको 100% एफर्ट लगा के हर चीज़ प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप पेपर में बेहतरीन प्रदर्शन कर सके और एक सीट पक्का कर सकें, ताकि आप 20 से 25 हज़ार में डीएलएड को कंप्लीट कर ले, 1 लाख आपका खर्चा ना हो। तो अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, तो आप सभी भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट करने का काम में है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा हिरोशिमा पर सबसे पहले गिराया गया था। और ये कब गिराया गया? 6 अगस्त, याद रखिएगा आप सभी, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय बम का नाम था। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। किसके द्वारा गिराया गया था? तो याद रखिएगा अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा गिराया गया था। कहाँ पे? जापान पर। जापान का 2 शहर था, एक हिरोशिमा एक नागासाकी। तो नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त को गिराया गया था। 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। याद रखिएगा फैट मैन इस बम का नाम था, जो नागासाकी पर गिराया गया था। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है कौन सा व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है? तो वोट देने का अधिकार आपका एक राजनीतिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार है। तो जो व्यक्ति पागल या दिवालिया हो जाता है, दिवालिया मतलब क्या होता है कि भारत की तरफ से उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी कि उसके पास अब कुछ भी ना हो, याद रखिएगा आप सभी, उसी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। बात समझे? और इसको जो है कि वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि वयस्क व्यक्ति को, अमीर और गरीब, ये सभी को वोट देने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भूमंडलीयकरण शब्द का इजाद किसने और कब किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी होगा जॉन विलियमसन, 1990 में किया गया था भूमंडलीयकरण शब्द का इजाद सबसे पहले। अगला है राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे?
तो राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य जो हैं ये आपका 51 राष्ट्र थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी टिक करे ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इससे पहले भी आपको हम बताए हुए थे, जो कि वुडरो विल्सन के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, उसी ने राष्ट्र संघ की स्थापना किया था और वही देश यानी कि अमेरिका ही राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था। चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा चेरो विद्रोह से संबंधित है। याद रखिएगा आप सभी। चेरो विद्रोह याद रखेंगे आप सभी कब हुआ था? 1813 के अप्रॉक्स में चेरो विद्रोह हुआ था। 1813 डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी लगती है या कितनी लंबी है? तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप सभी 4096 किलोमीटर है, और जो कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है आपका बांग्लादेश भारत के साथ। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश के साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के पूर्व में है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? आसान प्रश्न है। 14 नंबर। चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है और 1106 व्यक्ति जो है यहाँ पर निवास करता है 1 वर्ग किलोमीटर में, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में है वो बिहार का। सबसे कम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? केरल में। याद रखिएगा। यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा जो है केरल में, और सबसे कम कहाँ पे? हरियाणा में है। ये एक फैक्ट को याद रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? चलिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर कीजिए आप सभी। राइट आंसर होगा 2018 में। अगला क्वेश्चन है, और ये कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 102वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत जोड़ा गया था। और ये कहाँ जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 338 ख में रखा गया इसको। तो याद रखिएगा आप सभी, अनुच्छेद 338 ख 102वां संविधान संशोधन 2018 में। अगला है कि समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले भ्रमण मैगलन ने किया था। कोलंबस भारत खोजने निकला था पर अमेरिका का खोज किया था, और उसके बाद वास्को डिगामा ने 1498 में भारत का खोज किया था। भारत का खोज नहीं किया था, समुद्र के रास्ते भारत का कह सकते हैं कि मार्ग खोजा था, समुद्री मार्गों का खोज किया था। अगला है कि भारत में सत्ता के वितरण के उद्देश्य से कितनी सूचियां बनाई गई हैं? तो 3 सूची। एक संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राष्ट्र सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, लद्दाख में है, और उमलिंग लादर्रा है सबसे ऊंची सड़क है। इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 19,300 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा। और ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। याद रखिएगा आप सभी, 2 से 3 बार प्रश्न रिपीट किया गया है, जिसको ध्यान रखेंगे, आगे पूछा जा सकता है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा कावेरी नदी पर स्थित है। ध्यान देंगे आप सभी। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और इसका समय पीरियड क्या था? 1971 था।